हेलो दोस्तों, हम लोग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का एक क्वेश्चन करते हैं। अप्लाई गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर दिया है। एस क्या है? एस इज द सरफेस ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 3। ये AKTU में पेपर कोड BAS 103 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि इस इंटीग्रल को इवेलुएट करो, किसकी हेल्प से? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से। तो पहले तो हम लोग देख लें गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, यानी सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू डी वी। ये फार्मूला हो गया। यानी हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी हेल्प से, ट्रिपल इंटीग्रल से इवेलुएट करेंगे, तभी तो डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होगा। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर क्वेश्चन में दे रखे हैं 4x आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? 4, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4, इसका y के रिस्पेक्ट में माइनस 4y और इसका z के रिस्पेक्ट में प्लस 2z। डाइवर्जेंस हो गया। अब देखिए लिमिट्स अगर निकाले हम लोग तो रीजन देखो ये कौन सा बना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए और जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 3। तो ये एक सिलेंडर बन रहा है ना, सिलेंडर। ये देखिए ये एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी सर्किल के ऊपर सर्किल ऐड करते जाइए तो इस तरीके से एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? ये वाला एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 होती है, इसी के पैरेलल ये जेड इक्वल टू 3 प्लेन है। ठीक है, तो ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका जेड इक्वल टू 3 है और नीचे वाला जेड इक्वल टू 0। और ये इसका जो सरफेस है कर्व्ड वाला, वो एक तरीके से सर्किल है ना। तो यानी सर्किल के ऊपर सर्किल इस तरीके ऐड करते जाएंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सिलेंडर क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसकी लिमिट के लिए अगर हम लोग देखें तो जेड की लिमिट तो 0 से 3 तक क्लियर है। ये हमें ट्रिपल इंटीग्रल इसमें एक्स वाई जेड की लिमिट लेनी है। तो जेड की लिमिट 0 to 3 क्लियर हो गया। एक्स वाई की लिमिट के लिए एक्स वाई प्लेन पर चले जाओ, उसमें वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच लिया। स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराएंगे। तो अच्छा, इस सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इससे वाई की वैल्यू निकालो तो प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की लिमिट हो गई माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराया। मूव कराने का मतलब छोटे छोटे पार्ट में सम अप कर रहे हैं। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स की लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 तक, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? 2 है। तो एक्स की लिमिट हो गई -2 to 2 और जेड की लिमिट 0 to 3 है। लिमिट समझ में आ गई होगी। तो डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या फार्मूला है डाइवर्जेंस थ्योरम से कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी वी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब लिमिट रख लो तो x की लिमिट हो गई, y की लिमिट हो गई और z की लिमिट 0 to 3 और ये हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सबसे पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? z के रिस्पेक्ट में। तो ये दो लिमिट हो गई, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 माइनस 4y, ये तो एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, इंटू जेड हो जाएगा प्लस 2z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, जेड स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर बचेगा, लिमिट 0 to 3 है ना, z की लिमिट डी एक्स डी वाई। तो अपर लिमिट रख लो, 3 रख लो, तो यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 4 कॉमन, तो कितना हुआ? 4 × 3 12, 1 माइनस वाई हो गया, प्लस जेड की जगह 3 रखो तो 3 स्क्वायर 9 हो गया। लोअर लिमिट से जेड की जगह 0 रखोगे, सब 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इंटीग्रल इवेलुएट हो गया। अब इसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो इसको देखो, ये हो जाएगा 12 माइनस 12y प्लस 9। तो 12 प्लस 9 कितना हुआ? 21। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो तो 21y हो जाएगा माइनस 12y का मतलब 6y, 12 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो 6y स्क्वायर हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट ही वाली हो जाएगी। अब -2 to 2 अपर लिमिट रख लो ये, तो y 21 इंटू वाई दिस माइनस वाई स्क्वायर, तो 6 इंटू इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट में देखिए माइनस लगा है, तो y की जगह जब माइनस रखोगे एक लोअर लिमिट माइनस वो प्लस का कर देगा, तो 21 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और माइनस और एक ये माइनस प्लस हो गया 6 इंटू वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस अंडर रूट हट जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होके 42 आ गया, 42 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स -2 to 2। इंटीग्रेंट देखिए इवन है तो हम लोग इसको -a to a को 2 टाइम्स 0 to a लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स 42 बाहर कर दो 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। फिर ये आपका 84 इंटू 1 इसका इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 to 2। ठीक है, क्या क्या इंटीग्रेशन होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है 1/2 फिर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 4 हो गया इंटू साइन इनवर्स x/a। ये इतना बड़ा फार्मूला है ये इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, लिमिट 0 to 2, चलो रख लो लिमिट, तो ये आपका 42 इंटू अपर लिमिट x की जगह 2 रखोगे 0 आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 2/2 1 और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो 4 इंटू π/2 माइनस 0 रखोगे तो x की वजह से पूरा 0, साइन 0 की वजह से पूरा 0 हो गया, तो ये आपका 2π आ गया और 42 और बाहर है तो कितना हुआ 84π। ठीक है, ये आंसर हो गया है ना। इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ फैक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू हम लोग किससे निकालें, ट्रिपल इंटीग्रल से निकालें, तभी डाइवर्जेंस थ्योरम यूज हुआ। ठीक, थैंक यू।